नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा सिंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पर हुए हमले को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश, धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। मंत्री बिशेन ने कहा कि कांग्रेस का सपना नहीं होगा साकार। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर 5 सितंबर को तमाम प्राइवेट स्कूल बंद करने का किया ऐलान। जिला प्रशासन को मांगों से कराया अवगत। नगर में विभिन्न स्थानों में हुई मवेशियों की मौत पर युवाओं ने मचाया हंगामा। महावीर चौक में किया चक्का जाम। कटेगांव तालाब की रखवाली कर रहे लोगों पर कुछ लोगों ने किया हमला, एक महिला सहित 2 लोग घायल। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ, निकाली गई बाइक रैली। और कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। अब समाचार विस्तार से। नगर के मोती गार्डन में रामा बापू नकपुरे की प्रतिमा स्थापित किए जाने के मद्देनजर नगर पालिका द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आज यहां पर विधिवत पूजन करके परम दानवीर रामा बापू जी नकपुरे, जिन्होंने मोती तालाब के लिए 1882 में अपनी ज़मीन दान दी थी, उनके सम्मान में ऐसे दानवीर की मूर्ति स्थापना जो कई दिनों से संकल्पित था, बहुप्रतीक्षित था। चूँकि उसके पीछे रीज़न ये था कि उनकी वास्तविक फ़ोटो उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण बड़े परिश्रम के बाद उनकी फ़ोटो उपलब्ध हुई और चित्रकार ने बड़ी मेहनत करके उनकी मूर्ति बनाई है। उनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ पर 24 सितंबर को सभी सर्व समाज के द्वारा बालाघाट में किया जाएगा, जिसमें निशिति लोधी समाज की अग्रणी भूमिका रहेगी। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे परम दानवीर जिन्होंने बालाघाट की पहचान मोती तालाब हमको दी है, उनके जो 24 तारीख का मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित होंगे और अपना उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वहीं रामा बापू के वंशज हेमंत नकपुरे ने कहा कि इस कार्य से वंशजों में हर्ष की लहर व्याप्त है। 24 तारीख को हमारे पूर्वज लोधी रामा बापू कायदी वाले जो दानदाता है इस मोती तालाब के, जिन्होंने 51 एकड़ कुछ डिसमिल दान 1882 में दान दी है, और उन्हीं की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हम लोग 24 तारीख को करने वाले हैं। हम सभी स्वजातीय लोगों में बहुत हर्ष व्याप्त है और हम माननीय मंत्री जी को जो वादे के अनुसार जिन्होंने अपना वादा पूरा किया, लोधी रामा बापू प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना करने का जो संकल्प लिया, उसे 24 तारीख को पूर्ण किया जा रहा है। हम सभी उनके आभारी हैं और हम सभी स्वजाति बंधु हम अदर समाज के स्वजाति बंधु से भी मतलब प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि 24 तारीख को इस महान दानदाता माननीय लोधी रामा बापू कायदी वाले की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भव्य रूप से मनाने के लिए आप लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। पिछले दिनों जिला पंचायत की एक बैठक के दौरान प्रोपाइन कंपनी के जैविक खाद में पत्थर और पॉलीथीन का मुद्दा उठाए जाने और इस मामले में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने को लेकर कृषि विभाग के उप संचालक राजेश त्रिपाठी ने अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग द्वारा इस कंपनी की खाद को पूर्व में ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा खाद का वितरण कर कृषि विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मुहिम खाद जैविक खाद को लेकर के कि जैविक खाद बहुत खराब मिल रही है, सर किस प्रकार की कार्रवाई की गई थी आपके द्वारा? नहीं, कहीं भी एक भी बोरी कहीं भी खाद नहीं है उपलब्ध। ये साल भर पहले किसी संस्था से जैविक खाद का कुछ बैग आए थे, जैसे ही मेरे नॉलेज में आया तो तत्काल उसको रोक लगा करके ये उनको सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा गया और उन्होंने तत्काल उसको रिटर्न कर लिया था, तत्काल वापस कर लिया गया था। एक भी बैग हमारे ज़िले में कहीं कोई वितरण नहीं हुआ है और मैं इसकी पूरी पुष्टि कराया हूँ। और कहीं कोई धोखे से अगर किसी किसान के यहाँ एक आध बैग कोई बचा हो
वो अलग इशू है कि कोई उसको ढूंढ करके दिखा रहा हो, पर मेरी जानकारी में एक भी बैग कोई पैक अगर दिख जाएगा तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। पर मेरी जानकारी में कहीं ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि कहीं भी अपने ज़िले में इस तरह का कोई विसंगति है। 1 साल पहले ही आपने इस पर प्रतिबंध लगा दी सर? हाँ, 1 साल, ये करीब 2017 का मैटर था। उसी समय हम लोगों ने इसमें सख्त कार्रवाई करके इसको बैन किए थे। यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को नगर के पुलिस लाइन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में 7 दिवसीय यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर कलेक्टर डीवी सिंह, आईजी श्री राव, पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे सहित समाज सेवक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा बाइक रैली निकालकर समाज के लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें। वाहन के आवश्यक दस्तावेज अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने बिल्कुल न दें। आप यह जो रैली देख रहे हैं, यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह की जागरूकता अभियान फैलाने के माध्यम से जिले में निकाली गई है। तमाम जिलेवासियों से अनुरोध है, यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करें। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 4/9/18 तमाम जिलेवासियों से अनुरोध है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री जयदेवन ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। ट्रैफिक सप्ताह मनाया जा रहा है भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का पालन कराना हमारा ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का नहीं है, और सभी थाना और सभी पुलिस लाइन और सारे पुलिस कर्मियों का एक कर्तव्य है। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है? ट्रैफिक नियमों को पालन ना करने से इतनी सारी दुर्घटनाएं हो जाती है, उससे इतने लोग मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप हो जाते हैं। हमारा बालाघाट का स्थिति क्या है? पिछले 1 साल में 175 लोग सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो गए। 1 साल का आंकड़े है, और लगभग 400 लोग घायल हो गए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अक्सर सड़क दुर्घटनाओं की वजह लापरवाही होती है। के बारे में जानकारी तो रहती है, लेकिन उसके बाद भी जानबूझ करके लोग उसका उल्लंघन करते हैं, चाहे पुलिस के लोग हों चाहे पब्लिक के लोग हों। ऐसा नहीं है कि किसी को ये नहीं पता है कि अगर सड़क पे रेड सिग्नल है तो उसको रुक जाना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन वो दाएं बाएं देखते हैं कि कोई पुलिस वाला नहीं देख रहा है तो सड़क से आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी आप देखें, बालाघाट ज़िले की अगर एनालिसिस करें तो हर साल जो मौत का आंकड़ा है वो एक्सीडेंटल डेथ का बहुत ज़्यादा है, और अभी विगत 5-6 महीनों में आपके लाल बर्रा, बारासूनी और रामपायली साइड में सड़कें नई बन गई हैं, तो उसके कारण भी लोग बाइक और दूसरे वाहन काफ़ी तेज़ी से चला रहे हैं। तो आपका जो लाल बर्रा से लेकर के बारासूनी, कटंगी और रामपायली तक का और उधर नागपुर को जोड़ने वाला जो रास्ता है। आईजी श्री राव ने कहा कि यातायात नियमों की जानकारी न होने के कारण नई पीढ़ी के लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ट्रैफिक का जो नियम कानून है उसको निश्चित ही पालन करेंगे। जैसे कि एसपी साहब ने बोला है, हमारे ये पुलिस वाले नियम का
उल्लंघन करते हैं, तो इसको हम ये संदेश ना जाए समाज में। पहली बात तो हमारे घर हम सुधारे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। मेरा पहला संदेश तो यही है। पूरी मेरी टू डिकेड्स के अनुभव में मैं देखा हूँ कि नियम का पालन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। स्पेशली नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वो लड़के जो है नए जब मोटरसाइकिल नए तरीके के जो मोटरसाइकिल ला रहे हैं, उसमें उनका जो पैशन रहता है उसको हम चलाने के में लड़कियों में भी देखा मैंने। लड़कियां भी एक्सीडेंट तो प्रवण होते हैं बेचारे। नगरपालिका अध्यक्ष श्री दुआरे ने कहा कि शीघ्र ही सड़कों पर थर्माप्लास्ट लगाया जाएगा। आम नागरिकों का भी कर्तव्य है। आप कैसे पालन कराएं, ये पुलिस की जवाबदारी। पर अभी आज की स्थिति में जो यातायात का जो प्रभारी मैडम जिस प्रकार से काम कर रही है, लगभग सराहनीय काम है। कि कहीं पे भी लोग आजकल अपनी गाड़ी खड़ी पार्क कर दे, कम से कम लाइन के किनारे पार्क करें तो ठीक है, लाइन के बाहर पार्क करें तो उनका जो चालान काट रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य सर। इसके लिए तो मैं मैडम को बधाई देता हूँ। अभी थर्माप्लास्ट का हमने टेंडर कर दिया। हम नई लाइनिंग, जैसे थोड़ा धूप निकलती तो लाइनिंग पूरे शहरों में पूरे रोडों पे डाल दी जाएगी। और जगह जगह स्पीड ब्रेकर भी हम लोग लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और 2 चौक पे और हम ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम कर रहे हैं। यातायात नियमों को किस प्रकार हमारे शहर का यातायात अच्छा बने, इस दृष्टि में नगरपालिका काम कर रही है। आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वारासुनी और कटंगी में भी यातायात पुलिस प्रशासन के द्वारा समारोहपूर्वक 7 दिवसीय यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बाइक रैली भी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जो कि 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक रहेगा, जिसमें विभिन्न उसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं। जैसे स्कूलों में भी हम यातायात का जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। स्कूलों में, कृषि मंडी में और जगह जगह जो है चौराहों पर लोग जो कि निकलते हैं उनको जागरूक किया जाएगा कि आपको किस प्रकार से यातायात के नियमों का पालन करना है। हेलमेट लगा के चलना है, ओवरलोडिंग नहीं चलना है, सीट बेल्ट लगा के चलना है। इसी प्रकार से कई उसमें पॉइंट है। बड़ा सभी स्कूलों के बच्चों को रैली के माध्यम से शहर में भ्रमण कराया जाएगा और सबको इस बारे में बता के जागरूक किया जाएगा, जिसमें इस शहर के सभी गणमान्य लोगों एवं जनप्रतिनिधि लोगों और पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कृपया करके मेरा सभी जनप्रतिनिधि लोगों से आग्रह है, इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोगों को जागरूक करने का ध्यान दें। वाहन चलाते समय सारे कागजात जो होते हैं, लाइसेंस वगैरह अपने पास रखना चाहिए। वाहन में प्राय यह देखा जाता है कि सवारियां 2, 3, 4 तक बैठाते हैं। ऐसी गलती कदापि न करें, क्योंकि अधिकांश एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को कृपया वाहन न दें, क्योंकि इनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, ये नाबालिग की श्रेणी में आता है।
18 वर्ष की आयु वाले बच्चे कृपया अभिभावक लोग इस पर विशेष ध्यान अपना देवें। वाहन के चलाते समय हेडलाइट 1/4 वाला ऊपर भाग काला पेंट लगा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नशा करके कदापि वाहन न चलाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वाहन की स्पीड कम रखें, तेजी से न चलाएं, क्योंकि उसमें भी मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया जाएगा और ट्रैफिक और स्कूलों में जा के बच्चों को ट्रैफिक के नियम के बारे में अवगत कराएंगे और उन्हें अपने अपने घरों में जाकर गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कराना इसका उद्देश्य है, ताकि जो रोड दुर्घटना हो रही है, सड़क दुर्घटना हो रही है, उसमें कमी लाई जा सके। इसी के सड़क सुरक्षा के तारतम्य में आज 4 तारीख को स्कूल के बच्चियों को साथ में लेके उद्घाटन समारोह रखा गया एवं रैली निकाली गई और जनप्रतिनिधि लोगों से और गणमान्य लोगों से, पत्रकारों के साथ में अध्यापक संगठनों द्वारा शिक्षक का पदनाम और शिक्षा विभाग दिए जाने की मांग को लेकर विगत लंबे समय से आवाज बुलंद की जा रही है। मांग पूरी न होने के चलते अध्यापकों द्वारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के जिला अध्यक्ष रितेश गिडाम ने बताया कि जिले के समस्त अध्यापकों द्वारा काले कपड़े और काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। हमारे प्रांतीय निर्णय अनुसार चूँकि हम 2 तारीख को हमारा विशाल विरोध कार्यक्रम हुआ है भोपाल में मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के बैनर तले, और वहाँ पर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आरिफ अंजुम जी के द्वारा पूरी समस्त टीम के द्वारा यह विचार यहाँ पर आया है। और चूँकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं समान कार्य समान वेतन की और समान पदनाम और समान शिक्षा विभाग की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में जो राज्य शिक्षा सेवा का जो नया कैडर गठित किया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और नए कैडर में किस प्रकार से सेवा शर्तें हैं और उसमें वरिष्ठता का क्या उल्लेख है, आर्थिक मामलों में शासन की जो मंशा है वह आदेश पूरे गोलमाल है। इसलिए प्रांतीय निर्णयानुसार हमने विरोध किए कि कल हम शिक्षक दिवस का या फिर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन हम छात्र हित में हम ऐसा न करके हम लेकिन अपने काले कपड़े पहन करके और काली पट्टी बांध करके हम समाज के सामने में हम राज्य शिक्षा सेवा कैडर के विरोध में अपना जो विरोध है बालाघाट जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में हम दर्ज कराएंगे। और अध्यापक समवर्ग से भी निवेदन है कि राज्य शिक्षा सेवा कैडर का पुरजोर विरोध किया जाए और मूल जो अपनी मांग है कि शिक्षा विभाग समान पद समान विभाग ये हमको दिया जाए, शिक्षा विभाग में उनको सम्मिलन किया जाए और सेवा शर्तों को स्पष्ट करके हमारे साथ न्याय किया जाए। अन्यथा हम इस कदम का मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करते रहेंगे हमेशा। नगर स्थित मोती तालाब में बढ़ते हुए जलस्तर को कम करने के लिए वार्ड नंबर 23 भूरा भगत चौक में एक नाली का निर्माण कर पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यह व्यवस्था अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। नाली खोदे जाने के कारण जहां लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब इस सड़क में वाहन भी फंसने लगे हैं। मंगलवार को भूरा भगत चौक में चल रहे इस निर्माण कार्य के दौरान वहां एक स्कूली बस फंस गई, जिसके चलते बस में सवार स्कूली बच्चे व नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट है काम, बहुत परेशानी, गाड़ियाँ फंस गई, बच्चे भूखे प्यासे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। अरे तो किस लिए फंसी गाड़ी, कैसे फंस पाई? ये सब ये नगर पालिका की नाली वगैरह पानी वाले जो पाइप लगाए थे उसका है। उसका है? हाँ। तो क्या होना चाहिए आपको, क्या मांग करते हैं? अरे मरम्मत होना चाहिए तुरंत, बारिश का सिलसिला चल रहा है अभी। ये देखिए ना, यहाँ पे एक डंपर गिट्टी ला के डाले, ये एक डंपर गिट्टी होती है कि गाड़ी फंस गई। अच्छा हो गया कि बस नहीं पलटी, फिर क्या होता बच्चों का, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यानी वो देखो ना, यहाँ पे नहीं इस रोड की सुधार हो रही है जल्दी से जल्दी, यहाँ पे इतने सारे बस इकट्ठे हो गए, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो किसकी गलती मानते हैं आप इसमें?
किसी प्रशासन की गलती प्रशासन की गलती मान रहे हैं हम लोग। नगर पालिका अध्यक्ष ना आकर के नहीं देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गड्ढा को देखो ना, ये सारा ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ से पूरा सुधार के देना चाहिए ना। फटाफट के इतने सारे बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं पैदल, तो कहाँ से जा पाएंगे आने जाने वाले। यहाँ से मेन रोड यही है ना, कोई दूसरी रोड तो है ही नहीं है जाने के लिए। इधर से गड्ढा कर दिए, नल के लिए अलग कर दिए, कोई मट्टी ऑफिस वालों को परेशानी हो रही है, हर चीज लोग को परेशानी। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? क्या मांग, तो उसको अच्छे से बनाए, पत्थर बना के दे, जल्दी से जल्दी बना के दे। अच्छा, कितने देर से परेशानी हो रही है यहाँ पे ऐसी? यहाँ तो रोज ही हो रही है, 2 तारीख से हो रही परेशानी। योगेंद्र सुनानी। कौन सी कक्षा में? 12th क्लास में। अच्छा, कितने देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? अभी छुट्टी हुई है तो कुछ ही देर हुआ है हमको आते हुए। अच्छा, क्यों आपके वहाँ तक बस नहीं आई क्या स्कूल? हाँ, ये यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया, वो फंस गया उसमें गड्ढे में। तो क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? हाँ, परेशानी ये जा रही है कि हमको बहुत देर तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा जब तक बस नहीं निकल पाएगी। वजह ये है कि वो सुबह भी जब हम आए थे तो वहाँ पर बस इधर नहीं आई थी, हमको उधर ही रुकना पड़ा था और वहाँ से उतर के हमको इधर आना पड़ा था, तब तक ये काम चालू। जो निर्माण कार्य जो चल रहा है उसके चलते हुआ नहीं आपका? देवेंद्र। क्या करते हैं आप? ड्राइवरी। कौन सी बस में? मॉयल बस। अच्छा, ये बताइए कब फंसी हुई है? ये अब भी आधा घंटा हुआ। कैसे? वो गाड़ी काट रहा था, इधर मट्टी का ढेर है करके बचाने गया, उधर गड्ढा बैठ गई। अच्छा, मतलब नरम मट्टी। MLB स्कूल रोड पर असामाजिक तत्वों के द्वारा लड़कियों को परेशान किए जाने के मामले को लेकर NSUI और OBC महासभा के पदाधिकारियों ने SP कार्यालय पहुंचकर एडिशनल SP आकाश भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में NSUI के जिलाध्यक्ष दयाल वासिक ने कहा कि MLB स्कूल के आसपास असामाजिक तत्व सक्रिय है, जिन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। यदि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है बच्चियों से, और इसी के माध्यम से हम नगर पालिका अध्यक्ष में एक ज्ञापन देंगे अध्यक्ष जी को कि वहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था कम पड़ी हुई है उसको भी देखा जाए, ताकि जो बच्ची हमारी गर्ल्स कॉलेज में जो बहनें आती है, जो MLB स्कूल में जो बहनें आती है, सामने कोचिंग संस्थान है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में दिन भर से लेकर रात्रि 8-9 बजे तक बच्चियाँ पढ़ती है, तो कुछ ऐसी अप्रिय घटना ना हो भविष्य में, ताकि हमें किसी प्रकार से सामने आना पड़े। उसी संबंधित सभी विषयों को लेकर मैं आज हमने आकाश भूरिया जी से निवेदन किया है कि वहाँ पर कम से कम एक तादाद ऐसी बढ़ाई जाए, ताकि जो असामाजिक तत्व के द्वारा रात बिकाल के समय जो अश्लील हरकतें की जाती है, जो शराब वराब पी के वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चियों से जो छेड़खानी करते हैं, वो सभी घटनाएं कम हो, ताकि अपराध भी रोका जा सके। अपराध इसी मुहिम को लेकर सभी साथी आज एकत्रित। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर DV सिंह सहित अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदकों की सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में 45 आवेदनों पर जन सुनवाई की गई। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में ग्राम पंचायत जरेरा की एक महिला ने उसके पति की मृत्यु होने पर उन्हें जन कल्याणकारी योजना का लाभ न मिलने व गांव के सरपंच पर 40,000 रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम जरेरा निवासी श्रीमती चंद्ररेखा वरकड़े ने बताया कि उसके पति की मृत्यु होने के बाद भी उन्हें शासन से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। ये स्वीकृति आदेश कलेक्टर को दिखा है। क्यों स्वीकृति आदेश कलेक्टर को दिखाने के लिए? पति की मृत्यु हो गई है 9 अप्रैल को, 1 अप्रैल से कानून लागू है, ये अधिकारी बताते हैं, और 28 मार्च को मैंने पति की पंजीयन की हूँ श्रमिक का, और जनपद में कहते हैं कि नहीं तुम्हारा मृत्यु पहले हुआ है और बाद में पंजीयन हुआ है, इसलिए तो ये मुख्यमंत्री संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या आपको? नहीं मिल पा रहा है मुख्यमंत्री संबल योजना का लाभ। तो क्या चाहती हैं आप? लाभ लेना चाहती हूँ सर। तो कब आपका पंजीयन हुआ था इसमें? अब यहाँ लिखा हुआ है पंजीयन 28 मार्च को हुआ है पंजीयन। और आपके पति की मृत्यु कब हुई है? 9 अप्रैल को हुई है। तो कौन कहता है कि पैसा नहीं मिलेगा करके आपको?
सरपंच कहता है कि जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाओ, लेकिन पैसा नहीं मिलता आपको, कहता है। हाँ। तो और क्या मांग करता है? 40,000 की मांग कर रहा है वो सरपंच। क्यों कर रहा है 40,000? ये जनपद से तो भोपाल तक के जाएगा, कहता है ये पैसा, कहता है। अच्छा, ऐसा कहता है। 40,000 के लिए बदनाम करोगे, बदनाम कर दिए मेरी और नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं होता, जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाओ, झूल जाओ तो पैसा नहीं मिलता, कहता है। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने मामले का संज्ञान लेने की बात कही है। क्या मामला? ये मामला है कि उसने जब पंजीयन कराई, उसका सत्यापन जनपद पंचायत से अपना लेट हुआ और उसकी वजह से अपना क्या होता है, उसका मार्गदर्शन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के दस्तखत से पत्र भेजा गया है भोपाल। मार्गदर्शन आने पर उसको जो भी होगा भुगतान। सर, ये बात भी सामने आ रही है कि सरपंच द्वारा राशि की मांग की गई थी कि भोपाल भिजवाने के लिए आप 40,000। नहीं, ये सब तो ऐसी बात सामने आएगी तो जांच करवाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल जांच कराएंगे, ऐसा कुछ मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। ये क्या ये जो योजना है ये निःशुल्क है ना योजना? हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है और अभी तक के कहीं कोई ये नहीं, हमारी जनपद से जितने भी प्रकरण बटे हैं बिल्कुल निःशुल्क और किसी तरह का कोई आरोप। इसी तरह ग्राम पंचायत मोहगांव बैजू के कुछ ग्रामीणों ने अतिवृष्टि के चलते गांव के 40 परिवार के बेघर होने का हवाला देते हुए नए मकान बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि होने के चलते 40 परिवार के लगभग 150 लोग पंचायत भवन व आंगनवाड़ी में रहने के लिए मजबूर है। इसके अलावा उन्होंने इस जन सुनवाई में उनकी कोई भी सुनवाई न होने की बात कही। नामेश्वर कटरे। कहाँ से आए कटरे जी आप? मोहगांव बैजू। यहाँ क्यों आए थे आप? यहाँ हमारे गांव में दिनांक 28/8/2018 को अतिवृष्टि के कारण हमारे गांव में नाले का पानी गांव में आने के कारण बहुत सारे करीबन 40 मकानों में क्षति पहुंची है। यहाँ घर से बेघर हुई है। कई लोग स्कूल में रह रहे हैं, कई लोग आंगनबाड़ी में निवास कर रहे हैं और कई लोग दूसरे के मकानों में निवास कर रहे हैं। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा? 40 करीब 40 मकान। 40 मकान होगा, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। हाँ, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। ये बताइए, तो अभी आप जन सुनवाई में आए थे तो मुलाकात हुई आपने? मुलाकात नहीं हुई, आवेदन ले लिए, आवेदन पावती लेके जाने दो। आवेदन ले लिए बस। कलेक्टर साहब से अधिकारियों से मुलाकात नहीं हुई क्या? नहीं, कलेक्टर साहब से नहीं हुई। संयुक्त कलेक्टर अच्छा, बैठते पूछे भी नहीं क्या क्यों आए हो, क्या तो किनसे मुलाकात किनसे हुई आपकी? संयुक्त कलेक्टर मीना मरकाम जी से। तो क्या बोले उनने बोले हम कलेक्टर से ये तहसीलदार साहब को दे करके बोले हमसे ये करेंगे। बोले आश्वासन से आश्वस्त हुए आप? नहीं हुए। अच्छा, रेवन्यू पटवारी कोई आए थे नाप जोप के लिए? हाँ, आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, पटवारी साहब भी आए थे। वो बोले 8 दिन से 15 दिन लगेगा। बोले हम उसका बोले RBC 6/4 के अंतर्गत बोले राशि स्वीकृत कराएंगे। बोले कितनी राशि स्वीकृत कराएंगे? बोले ऐसा कुछ बोले नहीं। अच्छा, बताइए प्रावधान है। बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सब मिला के ऐसे कितने होंगे जो घर के बाहर रह रहे हैं टोटल गाँव में? परिवार सर 40 है। 40 परिवार बाहर रह रहे हैं अभी। 100-150 लोग? हाँ, 100-150 लोग। क्या नाम आपका? सर, मैं राजेश मावकर। कहाँ रहते हो? बैजू मोहगांव खैरला। बैजू मोहगांव खैरला। ये सभी आपके गांव के लोग? जी जी। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ था? यहाँ हम लोग इसलिए आए कि जैसे यानी अभी 25-30 लोग करीब आए हैं। हम ये चाह रहे थे कि कलेक्टर महोदय से मुलाकात हो और उनको अपनी समस्या बताए, ताकि बाढ़ जिस दिन से आई उस दिन से पंचायत अभी जैसा तैसा थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, उस आधार पर हम लोग अपना रहना वगैरह सब कर रहे हैं, पर शासन से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। तो हम ये कलेक्टर महोदय से मिलके अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। जैसे अभी क्या हुआ कि उन्होंने आवेदन ले लिए, पावती दे दिए, जाओ बोल दिए। तो ये आवेदन तो कोई एक व्यक्ति भी आके दे सकता था। आज ये मान लो बसों से पैसा खर्च करके सब यानी इतने लोग आए, तो आमने सामने मुलाकात होती तो कुछ तो संतुष्टि मिलती। तो खुश है आप जन सुनवाई से? नहीं, जन सुनवाई से हम खुश नहीं। यानी आपका कहना है कि आपकी जो जन सुनवाई जो होती है वो सुनवाई के लिए होती है, लेकिन आपकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं? आवेदन लेने का काम या आवेदन लेने का काम तो डेली चलता है मंगल का, फिर वो जन सुनवाई का मतलब क्या है? यानी आप जो है अपने स्तर पे भी आवेदन दे सकते हैं, पहुँच जाता है। इसी तरह ग्राम पंचायत नगपुरा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दिए गए ऋण को माफ किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जी कहाँ से आए? ग्राम पंचायत नगपुरा से। अच्छा, क्या समस्या लेकर के आप यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के संबंध में आए थे। ग्रामीण हमारे साथ में दुराई
जो अभी शासन की योजना जो चल रही है प्रधानमंत्री आवास की, उसको शासन क्या है मुफ्त में दे रही है हितग्राहियों को। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री आवास योजना जो स्वीकृत हुआ था वो ऋण के माध्यम से दिया गया था। तो शासन से एक गुजारिश हमारी कि उसको भी प्रधानमंत्री आवास की तरह माफ़ किया जाए। आयोजित इस जन सुनवाई के दौरान पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत लिंगबारा के कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पट्टे का वितरण कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। मेरा नाम शंकर लाल डार है। कहाँ से आए डारे जी आप? लिंगमारा से। लिंगमारा से आए हैं? हाँ। अच्छा, क्यों आए यहाँ पर आप? हमें पट्टा चाहिए। पट्टा चाहिए? हाँ। क्यों पट्टे की ज़रूरत पड़ी आपको? हम लोग प्रधानमंत्री आवास मकान के लिए पट्टा चाहिए। तो लाभ मिला कि नहीं मिला उसका? नहीं, अभी लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया लाभ? पट्टा ही नहीं है तो कहाँ से लाभ मिलेगा? अरे कब से रह रहे हैं आप? 35-40 साल से। तो लिंगमारा में कहाँ रह रहे हैं आप? राम टोली एक ऐसी टोली बन गई है। हाँ। 35-40 मकान करीब है, इन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोगों को पट्टा चाहिए जिससे लाभ मिल सके। हाँ। मामला यह है कि लिंगबारा ग्राम पंचायत लिंगबारा तहसील वारासूनी में करीब ये रोड के किनारे 40-50 मकान बनाकर रह रहे हैं और इनको आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसके पहले भी कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम से आवेदन दे चुके, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। उधर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो जहां बैठा है उसको पट्टे दिए जाएंगे। ये गरीब लोग सब भटक रहे हैं, इनके बहुत लोगों के मकान गिर गए, उसका भी इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। बेचारे गाँव से किराया भाड़ा लगा के यहाँ शहर आ रहे हैं। ये बताएं तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसे काफ़ी सालों से इन लोग डिमांड कर रहे हैं कि पट्टा दिया जाए, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। जी, शासन और प्रशासन की कमजोरी है। इधर तो बोलते हैं कि हम पट्टे देंगे, उसी आशा से लोग आते हैं और आवेदन करते हैं, लेकिन पट्टा मिलता नहीं। यहाँ भी जन सुनवाई, हमारा कहने का मुख्यमंत्री झूठ बोलना बंद कर दें और हमारी रणनीति ये है कि अगर अब पट्टा नहीं मिलेगा तो आचार संहिता के बाद पहले हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अगर चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बनी तो घर घर जाके हम लोग पट्टे बांटेंगे। सीधी जिले के चुरहट विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किए गए पथराव की घटना से भाजपाइयों में आक्रोश व्याप्त है। भाजपाइयों के द्वारा मुख्यमंत्री पर पथराव किए जाने का सीधे आरोप मंच से कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पर किए गए हमले के विरोध स्वरूप जिला भाजपा के द्वारा काली पुतली चौक में मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 15 वर्षों में जनता के कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उसे लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। इससे कांग्रेस में हताशा आ गई है। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यह जन आशीर्वाद यात्रा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा निकाली गई। हमने विगत 15 वर्षों में मध्य प्रदेश के निर्माण में, मध्य प्रदेश के विकास में और जनता के कल्याण में जो काम किया है, उस एजेंडे को लेकर के, उस संकल्प को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जहां जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा जाती है, एक तौर से ऐसा उत्साह, ऐसा जमावड़ा और इतनी बड़ी तादाद में लोग अपना इस बरसात के समय में आकर के उपस्थित दर्ज कराते हैं, उससे कांग्रेस में हताशा आ गई और उनके पास में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हमारे मुख्यमंत्री की इस यात्रा को कैसे वे असफल करें, उसमें कैसे विघ्न डालें। हमने जो जन कल्याणकारी काम करे हैं और करने जा रहे हैं, उस एजेंडे को लेके जा रहे हैं। और तुम्हारे पास बच्चा क्या है? एक महाराज आपने निकाल लिया और एक उद्योगपति को आगे ला लिया। महाराजा और उद्योगपति कारपोरेट क्या जनता का कल्याण करेंगे? आज गांव की जमीन से जुड़ा हुआ, जैत गांव की भूमि में पैदा हुआ, खेतों खलियान में खेल करके
अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाने वाले संघर्षशील हमारे शिवराज सिंह चौहान का सारे जीवन खुली किताब की तरह है। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को अपार जन समर्थन मिलने से कांग्रेस बौखला गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से चुरहट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने कायराना हमला किया है, जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता पूरे प्रदेश में आज बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सहज हैं, सरल हैं, और जिस प्रकार से हर व्यक्ति के बारे में उन्होंने सोचा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय को साकार करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मनुष्य के आदमी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का उन्होंने चिंता की है, और जिस प्रकार से वो जन आशीर्वाद यात्रा में आज मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं और उसमें एक जन सैलाब जो उमड़ रहा है, और जिस प्रकार से सहजता और सरलता से लोग उनसे बात करते हैं, मुख्यमंत्री जनता से बात करता है, और उसकी वजह से जो एक जनता से उनका तादाद में बैठ रहा है, उनके साथ बन रहा है जुड़ाव, हृदय से हृदय का जुड़ाव जिस प्रकार से तैयार हो रहा है, उससे कांग्रेस के लोग निश्चित ही घबरा गए। और 2018 में जो एक अच्छा परिणाम ऐसा दिख रहा है कि 2013 का जो मामला था उससे भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें भी ले सकती है। इससे घबरा कर कांग्रेस के लोगों ने इसको कैसे व्यवधान उपस्थित किया जाए, और उन्होंने देखा कि सहजता से कहीं भी किधर भी लोगों के बीच में प्रोटोकॉल तोड़ करके भी वो जनता से मिलते, उसका मौके का फायदा लेकर के। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हुई उस निंदनीय घटना की भर्त्सना करने के लिए एकत्रित हैं जो वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। आप सब पिछले दिनों में लगातार समाचार पत्रों में, टीवी पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से अपना आपा खो रही है, और इसी आपा खो जाने, अपने हाथ से सब कुछ बिखर जाने, लुट जाने का जो आपाधापी है, इसी में इस घटना को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक धब्बा है। कांग्रेस अपने मूलभूत सिद्धांत, शायद वो कहती है उनके कुछ हैं, उनसे भी हट गई है। आज कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र करते हैं। आज कांग्रेस उन गद्दारों में शामिल है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री, सबके चहेते मुख्यमंत्री के सर फोड़ने के लिए पत्थरों को बरसाने पर आमदा है। यह बताता है कि कांग्रेस किस तरह से बौखलाई हुई है। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर वारासिवनी विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। चरेगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटेगांव के तालाब में बीती रात आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवाकर तालाब में रखवाली कर रहे एक महिला सहित 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इस घटना में अत्यधिक चोट लगने से घायल महिला झुन्नीबाई चांदी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना में पूनाराम को मामूली चोटें आई है। यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दूसरे दिन भी सोमवार को भी हर्षोल्लास के साथ आस्थापूर्वक मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 तिथियों में पड़ने के कारण कई जगहों में सोमवार की रात्रि में जन्मोत्सव मनाया गया। नगर के पुराने श्री राम मंदिर व नए राम मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए व रात्रि 12 बजे धूमधाम से भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
स्टैंड स्थित आखर मैदान में गोवारी समाज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई। यहाँ मंगलवार को भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम हुए। आपको बताएं कि पूजन अर्चन के पश्चात मूर्ति विसर्जन का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। भक्तों ने विसर्जन स्थल ले जाकर विधि विधान के साथ मूर्ति विसर्जित किया। आरती तैयार की है भैया, आरती बिहारी राधे की जय, आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर धारा, श्रवण में कुंडल जयकारा। इसी तरह नगर मुख्यालय से लगे मॉयल नगरी भरवेली में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। वहाँ वार्ड नंबर 14 स्थित आखर चौक में भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। सोमवार को यहां देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें सिवनी के कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। हवन पूजन के पश्चात धूमधाम से मूर्ति का विसर्जन किया गया। जय कन्हैया लाल की। जनपद पंचायत खैरलांजी अंतर्गत सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत ग्राम खैरी और सावरी के किसानों ने मंगलवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाए जाने के नाम मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रोशन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सावरी के पूर्व सरपंच अशोक लिल्लारे ने कहा कि पटवारी ने दबाव में आकर किसानों के साथ पक्षपात किया है। सर, ये पटवारी के द्वारा जो अनावारी हमारे यहाँ की जो पेश की गई, इसमें पटवारी साहब ने हमें बताया था कि तुम्हारे यहाँ के अनावारी सहूलत पंजी में 49 पैसे है, लेकिन जब तहसीलदार की जो सूची जारी हुई सर, उसमें मतलब 70 पैसे मतलब अनावारी पेश की गई। तो इससे मुझे लगता है सर अनावारी है, उसमें पक्षपात किया गया है, पटवारी की त्रुटि हुई है या पटवारी ने स्वयं ऐसा कुछ किसानों के साथ मतलब कहना जी की गलत दबाव में आके मतलब किसानों के साथ पक्षपात किया है। इसलिए सर हम पटवारी को सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं। और सर पटवारी मतलब जब जांच दी जाती है पटवारी को, तो सर पटवारी ग्राम पंचायत में आकर के ग्राम के कृषकों से बिना मिले सर वो तहसील में बैठ करके। जल उपभोक्ता संस्था सदस्य पुरुषोत्तम लिल्लारे ने कहा कि वे विरोध स्वरूप विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये फसल बीमा को लेकर के क्या परेशानी आ रही है? फसल बीमा को लेकर के मतलब मेरे गांव के बाजू में टेमनी गांव है, वहाँ पर फसल बीमा हुआ, जबकि वहाँ पंप है और दो फसल लगी रहती है, दो लगाते हैं, रबी की और खरीफ की। और हमारे यहाँ तो कोई फसल नहीं, कोई फसल मतलब कोई मतलब पंप नहीं, कुछ नहीं बराबर, और बिजली भी नहीं मिल पाती बराबर। और ये हमको हमारा गाँव को पूरा वंचित कर दिया, सावरी और खैरी को पूरा वंचित कर दिया फसल बीमा को लेकर। कोई राशि नहीं मिल पाई, जबकि हर साल सोसाइटी में मतलब उसका मुआवजा कटता है, ये मतलब प्रीमियम राशि बीमा करता है और हम देते हैं, तो भी अभी तक कोई लाभ नहीं। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती किसानों के हित में, और अभी क्या मानते हैं आप इसको? सरकार तो बेवजह कुछ भी वैसे चुनावी हमें किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम शासन से यही निवेदन करते हैं, हमारा बीमा पैसा जो कटता है उसका लाभ मिलना चाहिए किसानों को लाभ, पूरे गाँव लाभान्वित होना चाहिए उससे। और मांगे पूरी हो तो क्या रहेगी रणनीति आप लोगों की? मांगे पूरी होगी रणनीति तो सरकार
चुनाव बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में एसडीएम रोशन सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इसी तरह कटंगी के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि का भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। उचित लाभ पता भी नहीं हुआ था, उस समय आपको बताया था कीट व्याधि के नाम पे उनको मतलब आदमी से ज्यादा पैसा मिला था। हमारे यहाँ पता है, हम चाहते हैं कि इसको राइटिंग में मतलब राइटिंग में तो सब आप जो हम लोग जांच करते हैं वो रिपोर्ट ले, तो हम ऐसा सूचना का ऐसा देने का प्रावधान है नहीं कि हम व्यक्ति को सूचित करते हैं। आप हमको लिख के देते चार लाइन कैसे क्या लिख के देंगे? ये आवेदन। क्या नाम है भैया? मैं दीपक पुष्पतोड़े, ग्राम आंजनबिरी से एक किसान का बेटा हूँ। किन समस्याओं को लेके आज लगातार 4-5 माह से यहाँ पे कटंगी विधानसभा के अंतर्गत किसान संगठन के द्वारा बार मीटिंग लेकर लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। इसमें मेन मुद्दा ये है कि 2017 में जो सूखा राहत राशि जो पिछले बार जो सूखा क्षेत्र में अकाल पड़ा था, उसकी सूखा राहत राशि को लेकर हम बार आवेदन लगा रहे हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करें, लेकिन शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद जो फसल बीमा की जो दावा राशि जो भुगतान की गई, उसमें भी काफ़ी विसंगतियाँ पाई गई है, जिसमें किसी गांव को आनावारी के हिसाब से जो मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा, और जो गांव की उसमें भी बहुत काफ़ी विसंगतियाँ हैं। और दूसरा मेरा एक मुद्दा है इस बार जो। क्या नाम है भाई साहब आपका? धनेन्द्र चौधरी। किन मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? आज जो किसानों की जो समस्या है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया। उसमें मेन समस्या है फसल बीमा को लेकर। जो फसल बीमा की राशि अभी जो सोसाइटी और बैंकों में आई है, इन राशियों में बहुत विसंगतियाँ हैं। क्या है, कुछ गाँवों को बहुत कम मिला है पैसा, किसी को 12% मिला है, किसी को 13% मिला है, जिनके यहाँ पिछले साल क्षति 50% से ऊपर भी थी, लेकिन उनको 12-13% की राशि मिली है। जिन किसानों को, कुछ किसान इसमें छूट भी गए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरे गांव के गांव छूट गए, जिनके किसानों के नाम ही नहीं फसल बीमा में। और जो है RBC 6.4 के तहत भी हमने ज्ञापन दिया है कि RBC 6.4 के तहत 30% से जब ऊपर नुकसान होता है तो उसमें शासन मुआवजा देता है। ये नियम में। क्या नाम है आपका? मुन्ना पटेल अगासी। किन मुद्दों के लेके आज आप ज्ञापन देने? ये आज ज्ञापन देने तो हम लोग RBC 6.4 बीमा दावा राशि में भी मतलब एक तरह से ये कहो कि बंदरवाट की गई है या किस मापदंड से बांटी गई है, तो कुछ गांवों के किसानों को, कुछ किसानों को मिल रही, कुछ किसानों को मिल ही नहीं रही है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। फिर हमारे कटंगी क्षेत्र यानी तहसील सिरोड़ी और कटंगी दोनों तहसील क्षेत्र के 4-5 गांव छूट गए हैं। क्यों छूटे ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन कौन से गांव छूटे हैं आपकी जानकारी? पहला तो एक अगासी मेरा ही गांव है जी, चिरचिरा, टेकाड़ी जी, सतारा, अर्जुन नाला और काले माटी टेकाड़ी काली माटी है ना, ये गांव छूटे हुए हैं। और कुछ गांवों में तो 10-12 किसानों के नाम आए हैं उसमें बीमा दावा राशि के नाम पर, बाकी लोग छूट गए हैं। जैसे एक गांव में मान लो 100 किसान है तो वहाँ से 12 लोगों के नाम आए, बाकी लोग वैसे ही रह गए। जी, नाम बताइए। ईश्वरी प्रसाद विषय। किस संगठन के माध्यम से आज ज्ञापन दिया गया है? किसान संगठन हमने कभी 6 माह पहले यहाँ कटंगी में बनाया हुआ है जी, और उस किसान संगठन के माध्यम से हम लगातार पिछले 4 महीनों से किसानों के साथ शासन द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उसको लेकर अनवरत हमारी जो लड़ाई है शासन और प्रशासन से जारी है। किन मामलों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? अभी आज के 3 माह पूर्व हमने लगभग 3000 किसानों ने आके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में RBC 6.4 राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 के तहत किसानों को आर्थिक अनुदान सहायता राशि देने के लिए आवेदन किया हुआ था। चूँकि राजस्व पुस्तक परिपत्र जो मध्य प्रदेश शासन का एक नियम है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसानों को 25% से ऊपर फसलों का नुकसान होता है तो उसे शासन की योजना अनुसार एक निश्चित आर्थिक अनुदान सहायता राशि मिलनी चाहिए, जो अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। मंगलवार को नगर के विभिन्न स्थानों में 10 से अधिक गायों की मौत हो गई। अचानक एक ही दिन में इतनी अधिक गायों की मृत्यु होने से पशु प्रेमी व युवा वर्ग आक्रोशित हो गया और उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जहर देकर इन गायों को मारे जाने का आरोप लगाते हुए महावीर चौक में चक्का जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली व यातायात थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने युवाओं को समझाइश देकर मामला शांत कराया।
मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पशु प्रेमी आनंद दुबे ने बताया, इतनी अधिक संख्या में गायों की मौत किन कारणों से हुई है उसका पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा, लेकिन उन्होंने इन गायों की मृत्यु पर जहर खुरानी से होने का आरोप लगाते हुए शहर में आवारा घूम रहे मवेशियों के मालिकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। आज सुबह से हमको ये सूचनाएं आ रही है कि गौ माता करीबन 20 से 30 गौ माता काल के ग्रास में समा चुकी है। अब किस कारण से हुआ है, क्या हुआ है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं सीधे गौ मालिकों पर ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि उनके कारण अगर वो अपने जो भी गौ हैं, जो भी पशुपालक हैं, अपने जानवरों को अगर अच्छी जगह से रखें, अच्छी तरीके से रखें तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन हमको नगर पालिका से भी बहुत, प्रशासन से भी हमको मदद मिलती है कि जब भी कोई गाय या ये भी कोई चीज़ अगर बीमार होती है तो वो लोग हमारे सहयोग करते हैं, डॉक्टर लोग भी हमारा सहयोग करते हैं। लेकिन जब हमको रात बिरात पता चलता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कहीं कोई गौ माता बीमार है, हम लोग आते हैं, मालिक सामने कभी नहीं आते, मालिक कभी नहीं बोलते कि हमारी गाय है। लेकिन अगर कभी ठीक हो जाती है, और हमने तो ये भी देखा है कि कभी कभी ठीक हो जाती है और अगर हम उनको वारासिनी गौशाला ले जाने का प्रयास करते हैं तो वो लोग आके ये बोल देते हैं कि नहीं मत ले जाओ, ये हमारी गाय है। और हमसे वो लोग ये बोलते हैं, हाँ, कई बार चढ़ाई भी करते हैं, कई बार हम लोग को बोलते हैं कि परेशानी हमको महसूस होती है इन लोगों के कारण। इसलिए मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि पशु मालिकों पर ये दबाव बनाया जाए। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम करवाकर पता किया जाएगा कि गायों की मौत किन कारणों से हुई है। साथ ही उन्होंने यातायात जागरूकता सप्ताह के दौरान सड़कों से लावारिश पशुओं को पकड़कर उन्हें गौशाला भेजने की बात कही। एक तो पीएम कराया जाए इनका, तो उनका बता दिए कि पीएम करा दिया जाएगा और पीएम के बाद ही मौत का कारण उनका पता चल पाएगा गाय का। और जो लावारिस गाय शहर में घूम रही हैं उनको उठाने की कार्रवाई जो है कल से की जाएगी। इस संबंध में जो है नगर पालिका जो अध्यक्ष उनसे बात हो गई है, तो कल से वो नगर पालिका के कर्मचारी में वाहन प्रोवाइड करा देंगे और साथ में पुलिस का बल रहेगा। तो जितनी भी लावारिस गायें इनको जो है गौशाला या गांजा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन जिले के तमाम निजी स्कूलों को बंद कर 1 दिवसीय हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव निरंजन बिसेन ने बताया कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए ऐसे नियम बनाए हैं जिसके चलते निजी स्कूलों का संचालन करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये विगत दिवस 28 तारीख को प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया था प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अशासकीय विद्यालय संगठन की ओर से, और उस समय भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। अशासकीय विद्यालय संगठन प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार और जो अशासकीय विद्यालय की जो समस्या है इसके पहले भी ज्ञापन सौंपा चुका है प्रशासन को। 28 तारीख को एक सांकेतिक बंद का आह्वान भी किया गया था और उसी दिन उस ज्ञापन में ही बताया गया था कि ये 1 हफ्ता के अंदर कुछ ये मांगें पूरी नहीं हुई तो 5 तारीख को पूरे प्रदेश में पुनः अशासकीय विद्यालय संगठन द्वारा अशासकीय विद्यालय बंद रखने का आह्वान किया जाएगा। उसी के तारतम्य में कल पूर्व में जो ज्ञापन सौंपा गया था मांगे भी वही है और पुनः आज ज्ञापन कलेक्टर साहब को कल के बंद के बारे में ज्ञापन सौंपा गया है। 1 दिवसीय बंद रहेगा? हाँ, 1 दिवसीय कल बंद रहेगा। जैसे कल शिक्षक दिवस भी है, उस दौरान ये स्टेप का बंद? हाँ, शिक्षक, हमें बहुत तकलीफ है कि शिक्षक दिवस के दिन अब चूँकि प्रदेश नेतृत्व का आह्वान है और हम भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं तो प्रदेश नेतृत्व का जो निर्देश होता है उसी को हम फॉलो करते हैं। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला उपाध्यक्ष सुश्री नसीम कुरैशी ने राज्य सरकार पर भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए स्कूली बच्चों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही है। सबसे पहले आज जो हमने ज्ञापन सौंपा है, ये ज्ञापन हमने बच्चों के हित में सौंपा है। बच्चों के लिए जो सुविधाएं मिलना चाहिए, इसके पहले जो सरकार थी उसने हमेशा शासकीय और अशासकीय दोनों को एक समान रखी, लेकिन जब से ये शासन है पता नहीं हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जो भी रूल्स आ रहे हैं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो सब शासकीय स्कूलों के लिए, पूरी सुविधाएं शासकीय स्कूल के बच्चों को, पूरी मतलब स्कॉलरशिप शासकीय स्कूल के बच्चों को। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या शासकीय स्कूल के बच्चे उनके नहीं हैं।
अगर वो मामा है तो कम से कम दोनों बच्चों के मामा बने, सास की और आसास की। दूसरी बात ये जो आया है कि आप अपनी फीस लेंगे इस चेक में। हम लोग देहातों से हैं, हमारे स्कूल ग्रामीण एरिया में हैं, तो गार्जियंस के पास इतना तो है नहीं कि वो बैंक में खाता उनका जो चेक हमको दे, तो फिर हमको पैसे कहाँ से मिलेंगे फीस के। उसके बाद शासन क्या करती है कि जैसे हमको जो आदेश दिया जाता है हम उसको पूर्ण करते हैं, आरटी का हमको पैसे नहीं मिलते। जब आरटी का पैसा देने के लिए वक्त आता है तो वो फिर कोई नया नियम ला के लागू कर देती है और उसको रोक लिया जाता है। ऐसा क्यों? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, वो 5 तारीख को पूरे प्राइवेट स्कूल बंद करना चाह रहे हैं। उसका ज्ञापन एक हफ्ता पहले भी आया था, तो चूँकि ये भोपाल स्तर का शासन स्तर का मसला है, इसलिए हमने ज्ञापन को भेजने का आश्वासन दिए हैं और जैसे शासन निर्णय करेगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, संचालकों में एक बड़ी रोज देखा जाता है, जो आरटीई का जो पैसा होता है वो 3-3, 4-4 साल तक डिले होता है, ऐसा उनका कहना है और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। हाँ, मांग जो है वो शासन स्तर का है और केवल ज्ञापन दिया है और ज्ञापन पहले भी दिए थे एक हफ्ता पहले, और ज्ञापन को हमने शासन स्तर भिजवा दिए हैं और उसका निर्णय भोपाल स्तर पर नहीं होना। इसी तरह वाराणसी के तहसील कार्यालय में मंगलवार को जिला अशासकीय संघ के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर अपनी 9 सूत्रीय मांगों के से अवगत कराया गया। सर, मैं रेखलाल नथपुरे, ब्लॉक वाराणसी अशासकीय शिक्षण संस्था समिति के अध्यक्ष। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? सर, ये गवर्नमेंट की जो अनेक प्रकार की जो नीतियाँ इनके विरुद्ध जो नियम बनाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध में हमारी एक लड़ाई है और अनिश्चितकालीन हड़ताल कल 5 सितंबर से प्रारंभ की जाएगी। तो कल शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाएगा? नहीं, शिक्षक दिवस नहीं मनाया, उसका बहिष्कार किया जाएगा। प्रमुख मांगे क्या क्या? प्रमुख मांगे हमारी ये है कि जो शासकीय स्कूलों में योजनाओं को जो लाभ दिया जा रहा है, जैसे साइकिल, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें, इस मोहन गोयर खैरलांजी ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। सर, ये किस मांगों को लेकर लंबे समय से आप लड़ाई लड़ते आ रहे हैं? हमारी तो बहुत सारी मांगे सर। एक्चुअली शासन ने हमारे साथ जो दोहरा रवैया अपनाया है, एक तो प्राइवेट स्कूलों को वो बैकफुट पर लाना चाहती है और उसका मतलब तालाबंद करवाना चाहती है। गवर्नमेंट स्कूलों को के मुकाबले उनकी जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी इम्बैलेंस है। तो हम चाहते हैं कि जैसा गवर्नमेंट स्कूलों को सुविधा दी जाती है, उनके बच्चों को सुविधा दी जाती है, वैसे हमको भी दी, जैसे साइकिल की सुविधा है। उसके बाद में और भी सिर्फ प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे है कि हमारी जो फीस अधिनियम बनाया है सबसे पहले तो फीस अधिनियम में पालकों से वो चेक लेने की बात करते हैं, जबकि अधिकांश किसानों के बच्चे पढ़ते हैं गाँव में। ये संभव नहीं है कि वो चेक के माध्यम से पैसे का भुगतान करें। अगर किसी के पास चेक है भी तो क्या गारंटी कि उसके खाते में पैसा होगा, और वही फिर चेक बाउंसिंग की प्रोसेस में हम लोग उलझते रह जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो ये जो फीस अधिनियम जो हटा सकते हैं इसको ख़त्म किया जाए। वाराणसी के वार्ड नंबर 12 गोठान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति के तत्वाधान में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा विसर्जन विशाल शोभा यात्रा निकालकर किया गया। इस दौरान नगर के 3 स्थानों पर ग्वालों के द्वारा मटकी फोड़ी गई। वहीं इस अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। स्वाहा श्री योगनम केतनम चक्रपाणे नमः स्वाहा लक्ष्मीनास्यां मम देवं सत्यं शिवं सुंदरकाः सरस्वती स्वाहा।
कटंगी मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम देवठाना के तालाब में कन्हैया विसर्जन करने गए एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम 30 वर्षीय फुलचंद बांगरे है, जो कन्हैया विसर्जन करने घर से निकला था। मूर्ति विसर्जन करने के बाद सभी लोग तालाब से बाहर निकले, लेकिन फुलचंद नहीं निकला। संदेह होने पर लोगों ने तालाब में उतरकर तलाश किया तो देखा कि तब तक फुलचंद की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने फुलचंद के शव को तालाब से बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। भैया बाकी लोग पीछे हट जाओ, बाकी लोग पीछे हो जाओ यार, हटो ना, पीछे हो जाओ वहां से, इधर। लालबरा के ग्राम पनबीरी में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो वनगंगा नहर पर पहुंची, जहां विधि विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसी तरह लालबरा सहित ग्रामीण अंचलों में भगवान कृष्ण की प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया। माखन चोर की इधर मुँह रखना पकड़ना और वृंदावन बिहारी लाल की जय, माखन चोर की जय।
पाल की, कन्हैया लाल की, हट्टी घोड़ा पाल की। इसी तरह लालबर्रा में भी सड़क यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग द्वारा सड़क यातायात जागरूकता संपर्क रैली निकाली गई तथा इसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। मंगलवार की दोपहर में थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा के नेतृत्व में थाना परिसर से मोटरसाइकिल हेलमेट रैली निकाली गई, जिसके द्वारा पनभेरी, मानपुर, शांतिनगर, आमाटोला, अमोली सहित नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण कर लोगों को यातायात जागरूकता का संदेश दिया गया। यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों में व्यक्ति बैठकर वाहन न चलाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं, वाहनों का चलाए जा रहे यातायात नियमों का पालन कर चलाने ना दे, चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मुख्यमंत्री पर हुए हमले को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश, धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। मंत्री बिशेन ने कहा कि कांग्रेस का सपना नहीं होगा साकार। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर 5 सितंबर को तमाम प्राइवेट स्कूल बंद करने का किया ऐलान, जिला प्रशासन को मांगों से कराया अवगत। नगर में विभिन्न स्थानों में हुई मवेशियों की मौत पर युवाओं ने मचाया हंगामा, महावीर चौक में किया चक्का जाम। कटेगांव तालाब की रखवाली कर रहे लोगों पर कुछ लोगों ने किया हमला, एक महिला सहित 2 लोग घायल। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ, निकाली गई बाइक रैली।